हेलो, कैसे हैं आप लोग। मैं आज जिस टॉपिक के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ वो है हमें अपने बच्चों को घर से ही सही शिक्षा देनी चाहिए, सही इंसान बनाने की कोशिश करनी चाहिए। इंग्लिश में एक इडियम है कि चैरिटी बिगिंस एट होम। मकसद ये कि कोई भी चीज़ अगर की जाती है तो सबसे पहले उसका आगाज़ घर से होता है। जो बच्चे हमारे छोटे होते हैं वो बिल्कुल नासमझ होते हैं, बिल्कुल नादान होते हैं। उनको जैसे हम बताएंगे, जिस तरीके से उनको समझाएंगे, उनके जो दिमाग का रिसीवर है वो उसी तरीके से उसको कैच करेगा और अपने दिमाग में स्टोर कर लेगा। तो हमें अपने बच्चों को शुरू से ह्यूमैनिटी सिखानी चाहिए, इंसानियत सिखानी चाहिए। और आज का जो माहौल है उसके पेश नज़र उन्हें ये बताना चाहिए कि सबसे बड़ा जो धर्म है, सबसे बड़ा जो रिलीजन है वो है इंसानियत। इंसानियत से बड़ा कोई रिलीजन नहीं है। उसको आप इस तरीके से समझ लीजिए, आज भी चाहे हालात बद से बदतर हो गए हों, लेकिन आज भी मैंने महसूस किया है अगर कहीं कोई एक्सीडेंट हो जाता है, कोई हादसा पेश आ जाता है तो उसमें सब लोग दौड़कर मदद के लिए जाते हैं। उस वक्त जिसके साथ ये वाक़या पेश आया है उसका रिलीजन नहीं पूछा जाता, उसका धर्म नहीं पूछा जाता और लोग उसकी मदद करते हैं। इसी तरीके से जब बच्चों को हम पॉजिटिव बातें बताएंगे तो यकीनन जब वो बड़े होंगे, व्हेन दे स्टार्ट ग्रोइंग अप, तो वो एक पॉजिटिव एटीट्यूड अपने दिमाग में लोगों के लिए रखेंगे। और अगर हम उनके दिमाग में शुरू से ही बताएंगे कि आप ये बुरा होता है, ये अच्छा नहीं है, ये फला है, ये फला है, इस तरीके से, या उनको कम से कम हमें ये बताना चाहिए कि आपके सामने कोई अगर ज़रूरतमंद है, कोई नीडी आदमी है तो हमें उसकी मदद करनी चाहिए। और मदद करने में बिल्कुल भी संकोच नहीं करना चाहिए, आपको उसकी मदद करनी चाहिए। जब वो घर पर लौट कर आए तो हमारा फ़र्ज़ ये है कि हम उससे पूछें कि आज आपने कितने बच्चों की मदद की है अपनी क्लास में, अपने स्कूल में, अपनी गली में, जब आप खेलने गए शाम। और आपका बच्चा ये बताए कि पापा या मम्मी फ़ला बच्चे के पास साइकिल नहीं थी, मेरे पास बहुत कीमती साइकिल थी, तो मैंने उसको एक अपनी साइकिल पे एक राइड करवाई कि चलो आप भी इसको चला लो। और वो बहुत खुश हो रहा था, उसको ऐसा लग रहा था जैसे ये साइकिल मेरी है। जब ये चीज़ें आप बच्चे के दिमाग में बिठाएंगे तो वो भरपूर इंसान बनेगा, मुकम्मल इंसान बनेगा, उसके अंदर ये कोई फीलिंग ही नहीं होगी। तो इसलिए अब इसके दूसरे पार्ट पर आते हैं। अगर हम बचपन से ही अपने बच्चों को उनके प्रोफेशन के बारे में बताना शुरू कर देते हैं तो ये उनके लिए बहुत अच्छी बात है। अगर आप उनको अभी से बताएंगे कि आपको बड़े होकर डॉक्टर बनना है, लॉयर बनना है, इंजीनियर बनना है या ऑफिसर बनना है, आपको यूपीएससी में जाना है, तो उसके दिमाग में बहुत ज़्यादा नेचुरल है कि वही बात बैठ जाए और वो अपने जो क्लासमेट हैं, अभी वो छोटा है, उनसे शेयर करना शुरू कर देगा। और जब वो और बड़ी क्लास में आएगा तो यकीनन वो बात उसके दिमाग में फीड हो चुकी, क्योंकि उसके मम्मी और पापा रेगुलर उससे ये बातें कर रहे हैं। तो सबसे अच्छा और आसान तरीक़ा ये है कि अपने बच्चों को आपको जिस प्रोफेशन में भी लाना है, अगर यूपीएससी में लाना है तो बचपन से उनको बताइए कि आपको एडमिनिस्ट्रेशन में आना है, और अगर आपको उनको मेडिकल में लाना है तो मेडिकल के बारे में पॉजिटिव बातें कीजिए। जिस भी प्रोफेशन में लाना है उसके बारे में उसको पॉजिटिव फीडबैक दीजिएगा, तो यकीनन उसके दिमाग में वो तमाम तर चीज़ें व्यवस्थित हो जाएंगी, वो बैठ जाएंगी और फिर वो उसी को ड्रीम करना शुरू कर देगा, उसी का ख्वाब देखना शुरू कर देगा। तो बस मेरी आप तमाम तर लोगों से ये गुजारिश है कि आप अपने बच्चों पे आज से ये मेहनत कीजिए, उनको बताइए ना कोई बुरा होता है ना कोई ख़राब होता है, सब इंसान बराबर है, सब बच्चे बराबर हैं और सबके साथ बहुत अच्छा सलूक करना चाहिए, अच्छे तरीके से पेश आना चाहिए और मैक्सिमम लोगों की मदद करनी चाहिए। अगर दूसरों की मदद करने में हमें कुछ परेशानी भी आती है, हमारा 2 वक्त का खाना है और हमें 1 वक्त का खाना दूसरे को अगर देना पड़ता है और उसकी भूख मिट जाती है, तो मैं समझता हूँ कि इससे बड़ा
पुण्य का कार्य कोई नहीं हो सकता, इससे अजीम काम कोई नहीं हो सकता। तो बस आज इतना ही। मुझे यकीन है कि आप अपने बच्चों के साथ आज से इस बात को कोशिश करेंगे कि वो उस पर अमल करें, उनको पेश कीजिएगा, ये आइडिया उनके सामने पेश कीजिएगा। तो बस आज इतना ही, कल फिर दूसरे किसी टॉपिक में मुलाकात होगी। जब तक के लिए इजाज़त दीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग मी। बाय।